हेलो गाइस, आज आपके लिए कौन वीडियो लेके तो कल बजट अनाउंस हो गया था और बजट में कोई खास ऐसे मेजर अपडेट्स आए नहीं हैं जो नॉर्मल पीपल को कुछ इफ़ेक्ट करे या कुछ और हो। बट कई सारे प्रोसीजरल और कई सारे कंप्लायंस रिलेटेड अमेंडमेंट्स या आप बोलेंगे कंप्लायंस रिलेटेड चेंजेस लाए गए हैं बजट के अंदर। बट बजट के अगेंस्ट अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने काफ़ी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया। अराउंड 5% मार्केट राइज हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कंपैरेटिवली अगर हम पिछले कुछ दिनों को देखें जहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा ही डाउन जा रहा था। तो उसके हिसाब से स्टॉक मार्केट ने काफ़ी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया। बट अगर हम टैक्स रिफॉर्म्स के हिसाब से देखें तो कोई मेजर अपडेट नहीं था फॉर लेट्स से कॉमन पीपल। बट अगर आप प्रोफेशनल्स हैं और अगर आप खुद के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो काफ़ी कुछ प्रोफेशनल्स के हिसाब से काफ़ी कुछ चेंजेस आए हैं। तो हम वन बाय वन कुछ मेजर जो हाइलाइट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। कि सबसे पहली ही हाईलाइट तो कोई स्लैब रेट में कोई चेंज नहीं हुआ इस बार। कोई भी नया अमेंडमेंट नहीं आया। जो लास्ट टाइम स्लैब रेट्स थी अवेलेबल हमारे पास वही रहेगी। एक जो नया अमेंडमेंट आया वो एग्जेम्पशन इन फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फॉर सीनियर सिटीजन अबव 75 ईयर्स ऑफ एज इन केस वेर इनकम इज ओनली फ्रॉम पेंशन एंड इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द सेम स्पेसिफाइड बैंक। मतलब कि इसमें एक कंडीशन है कि एक तो नंबर वन आप सीनियर सिटीजन होने चाहिए, नंबर टू आप रेसिडेंट होने चाहिए, नंबर थ्री आपकी एज 75 ईयर्स या उसके अबव होनी चाहिए, नंबर फोर आपकी पेंशन और इंटरेस्ट इनकम उस ही होनी चाहिए। ये दो टाइप की इनकम आपकी हो सकती है एक साथ। नंबर फाइव आपकी जो इंटरेस्ट की इनकम है वो उसी बैंक से होनी चाहिए जिस बैंक में आपको पेंशन आ रही है। ठीक है, तो ये एक कंडीशन है। अगर आप ये सब फुलफिल करते हो तो बैंक आपका टीडीएस काट के जमा करा देगी एंड यू विल नॉट हैव टू फाइल एनी रिटर्न ऑफ इनकम। ये हो गई एक बात। फिर आ गई रीअसेसमेंट टाइम लिमिट को रिड्यूस कर दिया गया है। तो जो रीअसेसमेंट का टाइम लिमिट पहले 6 ईयर्स तक जाता था उसको अब रिड्यूस करके 3 ईयर्स तक ही कर दिया गया है। पर इसको 10 ईयर्स तक एक्सटेंड कर सकते हैं इफ़ द इनकम विच हैज़ एस्केप्ड असेसमेंट इज़ फाउंड टू बी 50 लाख रुपीज़। तो ये एक अमेंडमेंट है कि भाई 10 साल तक भी खुल सकता है बट उसके लिए आपका 50 लाख का इनकम मिलना चाहिए उनको। फिर इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल को फेसलेस कर दिया गया है। ऑडिट की लिमिट जो है वो इंक्रीज़ कर दी गई है 10 करोड़ से। बट ये जो 10 करोड़ इंक्रीज लिमिट है ये 5 करोड़ वाली जो पहले की लिमिट थी जिसमें आपको 5% रिसीट और 5% पेमेंट डिजिटल मोड के अलावा हो सकता है, बाकी 95% आपका डिजिटल मोड में होना चाहिए। वही लिमिट को 5 करोड़ को 10 करोड़ कर दिया गया है। तो कोई नई लिमिट नहीं है, बस उसी लिमिट को 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया गया है। फिर जो एडवांस टैक्स की लायबिलिटी हम कैलकुलेट करते हैं 234C का इंटरेस्ट, उसमें डिविडेंड को क्वार्टर वाइज लिया जाएगा जैसे हम कैपिटल गेन या और कोई इनकम को हम लेते हैं फॉर एडवांस टैक्स कैलकुलेशन। फिर इंटरेस्ट ऑन अफोर्डेबल हाउसिंग जो 80 EE एक सेक्शन है उसके अंदर आपको मिलता है, उसकी टाइम लिमिट एक्सटेंड कर दी गई है 31/3/2022 तक। करेक्ट। फिर जो एजुकेशन ट्रस्ट का एग्जामेशन लिमिट था जिसकी पहले लिमिट 1 करोड़ थी उसको अब इंक्रीज करके 5 करोड़ कर दिया गया है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है कि भाई जो 1023C के अंदर कवर होती थी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, उन लोग की लिमिट 1 करोड़ से 5 करोड़ कर दी गई है। अब ये कह रहे हैं कि जो आपके आईटीआर्स है वो प्री फिल्ड आएंगे। पहले खाली सैलरी इनकम वालों के लिए प्री फिल्ड आते थे बट उसके साथ कैपिटल गेन की इनकम भी प्री फिल्ड आएगी जो आपको लिस्टेड सिक्योरिटी से कैपिटल गेन हो रहा है उसके ऊपर। एंड सेकेंडली आपकी इंटरेस्ट इनकम भी काफ़ी सारी अब प्री फिल्ड आएगी इसके अंदर। फिर एक जो अमेंडमेंट आया वो 3615A के रिगार्डिंग आया कि अगर आप एक एम्प्लॉयर है, वो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन विद इन द ड्यू डेट नहीं करता तो उसका उसका डिडक्शन कभी भी नहीं मिलेगा। इसके ऊपर काफ़ी जजमेंट्स के ऊपर काफ़ी लोगों ने लड़ा बट अब ये शायद बहुत ज़्यादा ही क्लेरिफाई कर दिया गया है कि इसके ऊपर आपको कोई फिर डिडक्शन नहीं मिलेगा इफ़ यू आर मेकिंग द पेमेंट आफ्टर द ड्यू डेट। फिर नेक्स्ट है गुडविल। तो अगर आप एक परचेस्ड गुडविल अपनी बुक्स में ला रहे हैं, मतलब अपने अमेलगमेशन के टाइम कोई गुडविल जनरेट किया कुछ और है, तो भी उसका डेप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा। दैट इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आई वुड से। फिर नेक्स्ट है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान के बारे में कि अगर आपका यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है और उसका प्रीमियम, ठीक है, वो उसका प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से ऊपर है या फिर आपके बहुत सारे यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है
और वो सारे के सारे आपको इशू हुए हैं 1 फरवरी 2022 के बाद, और उनका टोटल जो प्रीमियम है वो 2.5 लाख से ज़्यादा हो रहा है, तो उस केस में उसकी जो प्रोसीड्स होगी वो आपके लिए एग्जेम्प्ट नहीं होगी 1010D में, और उससे जो इनकम होगी वो आपको एज अ कैपिटल गेन इनकम ट्रीट करनी पड़ेगी। तो ये भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है। नेक्स्ट है कि टाइम लिमिट फॉर असेसमेंट, मतलब जो ओरिजिनल असेसमेंट होता था आपका, उसकी टाइम लिमिट पहले 12 महीने थी फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न इज़ फाइल्ड। अब उसकी जो टाइम लिमिट है वो बढ़ा के वो कम करके 9 महीने कर दी गई है। तो ये भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है। इसी के साथ जो ITR प्रोसेस करने का टाइम लिमिट है वो भी घटा के 9 महीने कर दिया गया है। तो ये भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है। फिर जो LLP है वो 44 ADA में कवर नहीं हो सकती, मतलब कोई प्रोफेशनल सर्विसेज वाली जो बेनिफिट मिलता है 44 ADA के अंदर, उसको LLP नहीं ले सकती। तो ये तो प्रैक्टिकली वैसे भी कभी पॉसिबल था नहीं, क्योंकि कोई भी LLP ITR 4 नहीं भर सकती थी। बस इसको थोड़ा क्लेरिफाई कर दिया गया है। करेक्ट। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि भाई अगर आपका ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग क्या थी। तो कई केसेस थे जहाँ पे इन्होंने क्लबिंग होती थी कई लोगों की, तो उधर क्या था कि स्पाउस की रिटर्न ऑफ इनकम की ड्यू डेट अलग होती थी, और जो कई पार्टनर होते थे पार्टनरशिप फर्म में, उन लोग की ड्यू डेट 31 अक्टूबर होती थी। तो क्लबिंग के प्रोविजंस बराबर अप्लाई नहीं हो सकते थे। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने ये कहा कि स्पाउस की रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट भी वही होगी जो उसके हस्बैंड या वाइफ की हो रही है, इफ़ ही और शी इज़ अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। तो ये ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं, मतलब उनकी ड्यू डेट भी अब 31 अक्टूबर मानी जाएगी। करेक्ट। अब आपकी, हाँ, सबसे मेजर अमेंडमेंट जो रिटर्न फाइलिंग का रिवाइज्ड और पिलेटेड रिटर्न फाइलिंग का जो ड्यू डेट है वो अब मार्च से घटाकर दिसंबर कर दिया गया है। तो ये भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है आपके लिए। फिर और भी काफ़ी सारे छोटे मोटे ऐसे अमेंडमेंट है जो आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा। तो अगर आपको ये अमेंडमेंट पढ़ने हो तो आप लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और हमारे वेबसाइट जाके पढ़ सकते हैं। करेक्ट। सो बस यही था मेजर अमेंडमेंट जितने हमको दिखे वो हमने इधर कलेक्ट करने की कोशिश की है। बाकी आपको नियर फ्यूचर में और भी काफ़ी डिटेल्ड वीडियोस मिलेगी सारे अमेंडमेंट्स के ऊपर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, वीडियोस के लिए। एंड द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।